पूरे भारत में 100 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं, यानी कि 100 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो गई। इस पर बात करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शांतनु सेन हैं। कैसे देखते हैं, क्या ये उपलब्धि है या फिर कुछ और? देखिए, सबसे दुख की बात है कि हमारा इस देश में कोविड वैक्सीनेशन को लेके हमेशा न्यूमेरिकल जगलरी चल रहा है और पॉलिटिकल स्टंट एंड गिमिकबाजी चल रहा है। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे में दिखा रहा है एक दिन में इतना अच्छा रिकॉर्ड हो गया, अमेरिका को हम क्रॉस कर गया। फिर हम देख रहे हैं उसका अगला दिन से वैक्सीनेशन गिरना शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, उसको लेके वैक्सीन स्टोर करके रखा गया है। एक दिन में दिखाना चाह रहा है कि इतना ज़्यादा वैक्सीन दे दिया अमेरिका को क्रॉस करके, बल्कि ये हकीकत नहीं है। उनका पार्टी का प्रेसिडेंट, हमारा रूलिंग पार्टी बीजेपी का पार्टी का प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी कुछ दिन पहले कहीं पे जाके बोले थे कि बाय द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2021 फॉर 130 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 260 करोड़ कंप्लीट किया जाएगा। अगर हम ये मान लें कि 100 करोड़ आज तक है, हमारा हाथ में सिर्फ 2 महीना है। अगर 9 महीने में 100 करोड़ होता है तो हाउ कैन वी एक्सेप्ट कि बाकी 2 महीने में 160 करोड़ हो जाएगा? इज एब्सोल्युटली पॉलिटिकल स्टंट, गिमिक एंड स्पेशली इलेक्शन ओरिएंटेड गिमिक। आप देखोगे तो यूपी के इलेक्शन इट्स नॉकिंग द डोर, इसलिए यूपी में ज़्यादा वैक्सीन दिया जा रहा है। जब आप देखोगे कि सेकेंड डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट किस में हुआ है तो आप देखोगे लिस्ट में सबसे नीचे है यूपी का। ये एब्सोल्युटली स्टंटबाजी है एंड गिमिकबाजी है। कोविड को लेके हमारा देश का सरकार शुरू से ही अच्छी तरह कभी सोचा ही नहीं है, कभी ये देखा ही नहीं है कि देश का आदमी को कोविड से बचाना है। कोविड को लेके पॉलिटिक्स किया है, कोविड को लेके गिमिक किया है, कोविड को लेके स्टंटबाजी किया है। आज सच्चे दिल से कोविड को फाइट करने के लिए कभी भी डे वन से हमारा देश सोचा ही नहीं है, इसलिए यह हाल है हमारा। बंगाल की स्थिति कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर स्थिति बेहतर हो सकती थी या इस समय ठीक है, खास तौर से वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, सबसे दुख की बात है हम लोगों के लिए कि हमारा यहाँ पर बीजेपी का राज नहीं है। और बीजेपी का राज नहीं है बोल के सबसे ज़्यादा स्टेप मदरली एटीट्यूड अगर किसी को फेस करना पड़ रहा है वो ममता दीदी को। शुरू से आज तो वैक्सीन चोरी है। अब डे वन में जाइए, टेस्टिंग किट से लेकर, आपको याद होगा टेस्टिंग किट यहाँ पर भेजा गया था 145 यानी कि 145% प्रॉफिट में वो लोग चाइना से किट खरीद के यहाँ पर भेजा था। वो दूसरा दिन दिखा गया था वो किट फॉल्टी है। उनके बाद से ऑक्सीजन बंगाल से ऑक्सीजन लेके चला गया था, रेमडेसिविर, उसके पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अब आई है वैक्सीनेशन में। जबकि वैक्सीन यूटिलाइजेशन बंगाल में सबसे ज़्यादा है, जबकि वैक्सीन वेस्टेज बंगाल में पूरा देश का हिसाब से सबसे कम यहाँ पर बंगाल में है। जबकि वैक्सीन यहाँ पर टेकअप यानी कि आप जितना आप मेरे को दे रहा है उतना हम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसका सबसे अच्छा रिकॉर्ड बंगाल में है। इसके बावजूद भी बंगाल को उसका डिमांड के मुताबिक वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। पहले जब ममता दीदी ने बोली थी कि हम खरीद के लेंगे, कुछ दिन बाद वो भी रोक दिया गया, उसका हाथ का पपेट बना के छोड़ दिया गया। इसके बावजूद भी बंगाल का स्थिति देश का बहुत सारा स्टेट से बहुत अच्छा है। तस्वीर पर आपत्ति उठाई थी तृणमूल कांग्रेस ने कि प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों होगी अगर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है सरकार की ओर से। तो ये नया बात थोड़ी है। हम लोग इसके पहले 2019 का 2014 का इलेक्शन में भी हम देखा है, जब ये आयुष्मान भारत ये लाया था इलेक्शन का पहले, चुनाव का पहले हम लोग देखे थे घर घर में एक पोस्ट कार्ड आ रहा था जिसका पोस्ट कार्ड में नरेंद्र मोदी जी का फोटो था, जबकि वो आयुष्मान भारत में 40% कंट्रीब्यूशन स्टेट का हुआ करता था। इसके बावजूद भी हर एक देशवासी का घर में पोस्ट कार्ड भेजा जा रहा था विथ फोटो ऑफ नरेंद्र मोदी जी, जो अपना जीते जी एक स्टेडियम का नाम खुद के नाम में कर सकता है और उसको देश का राष्ट्रपति जी से इनागोरेट कर सकता है। उससे तो किसी भी ऐसे चीज़ तो कोई बात ही नहीं है। और भी बड़ा बड़ा चीज़ वो आप उम्मीद कर सकता है वो अपना नाम में कर देगा। एक सवाल कांग्रेस के ऊपर, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अब 40% रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा किया था। कांग्रेस कहती है पहली पार्टी है देश की। वुमेन एम्पावरमेंट अगर किसी से सीखना है, कोई पार्टी को अगर सीखना है तो ममता दीदी के पास आके तृणमूल कांग्रेस से सीखना पड़ेगा। पूरा देश में ऐसे बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है जो आवाज़ उठाया था कि हम लोग बोलेंगे कि पंचायत इलेक्शन में 50% महिला संरक्षण करने के लिए, लेकिन कोई कर नहीं पाया। अगर कोई करके दिखाई तो है ममता बनर्जी। इसलिए पश्चिम बंगाल में अभी जो 3 लेयर पंचायत चुनाव होता है उसमें 50% महिलाओं में संरक्षण है। और अगर आप कैंडिडेचर लिस्ट देखोगे, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर एक इलेक्शन में 40%, 41% ऐसे करके आप देखोगे तो यहाँ पर महिला का रिजर्वेशन कर दिया गया है। तो अगर वीमेन एम्पावरमेंट सच्ची किसी से सीखना है तो ममता दीदी के पास आके सीखना पड़ेगा।
कांग्रेस कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ उन्हीं इलाकों में अब अपने उम्मीदवार दे रही है जहां पर कांग्रेस स्ट्रांग है, भले वो गोवा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जिससे कांग्रेस कमजोर हो और बीजेपी मजबूत हो। देखिए, एक बात आपको सोचना पड़ेगा, चाहे ये तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे और भी कोई कांग्रेस हो, ये सब कांग्रेस से तो बना हुआ है ना। आपको ये खुद को पूछना पड़ेगा सबसे पहले, जो कांग्रेस को एक समय 444 सीट मिला था लोकसभा में, वही कांग्रेस अपना काम के लिए अगर 44 में नहीं आ जाता तो 2014 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का सरकार देश में आ नहीं पाता। पहला बात यह है। दूसरा बात यह है, आपको अपना घर सबसे पहले संभालना पड़ेगा। हम लोग अभी सुन रहे हैं G23, वो क्या है? कांग्रेस को पहले ये सोचना चाहिए कि तुम अपना घर क्यों संभाल नहीं पा रहा है, क्यों तुम्हारा एक से बढ़कर एक लीडर तुम्हारा लीडरशिप के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, क्यों हर एक स्टेट में तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन टूट के जीरो हो जा रहा है। बंगाल में आइए तो कांग्रेस को क्या जरूरत था सीपीएम का साथ हाथ मिलाने के लिए, जिस सीपीएम का द्वारा कम से कम 50,000 से 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता को खून किया गया था। अब बंगाल का स्थिति देखिए, कांग्रेस जीरो हो गया। वो अपने आप अगर कोई किसी को डैमेज करे तो तृणमूल कांग्रेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि कांग्रेस को जिंदा करने का कोशिश करे। तृणमूल कांग्रेस का ये है कि वो अपना संगठन बढ़ाएगा, कहीं पे भी हो। जहाँ अभी पूरा देश में ममता दीदी को मांग रहा है, तो इसमें क्या कसूर है? जहाँ जहाँ ममता दीदी का डिमांड है, हम लोग जाएंगे, अपना ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करेंगे। बांग्लादेश की स्थिति पर बीजेपी का बंगाल में कहना है कि तृणमूल कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साध रखी है जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। पूरा देश में अगर सबसे बड़ा सेकुलर पार्टी कोई है वो ममता बनर्जी है, और ममता दीदी जैसा सेकुलर लीडर देश में शायद ही कोई है। तो उनको अच्छी तरह मालूम है कब क्या करना है, कब क्या बोलना है, कब क्या मैसेज देना है। उसके ऊपर भरोसा रखने से सही मैसेज मिल जाएगा। इस समय जो स्थिति है बंगाल की, खास तौर से 50 किलोमीटर का जो दायरा बीएसएफ के लिए दे दिया गया है, उसको कैसे देखते हैं? और उस पर जो बयान खुद तृणमूल कांग्रेस के मंत्री फिरहाद हकीम हो या बाकी सब हो, ये कहते हुए कि ये आने वाले दिनों में नुकसानदेह हो सकता है, क्या ये भड़काने की कोशिश है? 100% इट इज़ अनदर इंक्रोचमेंट ऑन फेडरल स्ट्रक्चर। हर एक स्टेट में 15 से 50 किलोमीटर कर दिया गया, जबकि गुजरात में 80 किलोमीटर था, उसको घटा के 50 किलोमीटर किया गया। ये लॉ एंड ऑर्डर इज एब्सोल्युटली स्टेट सब्जेक्ट, जबकि ये मोदी और अमित शाह मोदी शाह का गवर्नमेंट हमने पहले दिन से देख रहा है, ये फेडरल स्ट्रक्चर को वैल्यू नहीं देता है। दे नेवर हैव एनी डिस्कशन विद एनी स्टेट गवर्नमेंट एंड दे सिंपली इनक्रोच अपॉन द फेडरल स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। जबकि ये हमको बोलना पड़ेगा, इतना कुछ करने का बाद भी बहुत सारा स्टेट में ये इंटरनेशनल स्मगलिंग बंद कर पाया क्या? बीएसएफ के एक ऑफिस बियरर का खिलाफ जो आरोप लगाया गया था वो सबूत हो रहा है, प्रूव्ड हो रहा है। सबसे पहले उनको सुधारने बोलिए। और ये मोदी शाह का जो कैरेक्टर है कि फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाए, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाए, स्टेट का पावर अपना हाथ में ले लिया जाए, ये और एक एग्जाम्पल है इसका। एक और उदाहरण है, और उसके साथ राजनीति में उदाहरणों की कमी नहीं होती है, जारी रहते हैं समय के साथ। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।